उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार दहिया ने जिला सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान 25 मई को होने वाले चुनाव में पानीपत की चारों विधानसभाओं के 8,97,782 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं की सुविधा के लिए चारों विधानसभाओं में 876 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनावी प्रक्रिया के तहत 6 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 7 मई को की जाएगी तथा उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मई रहेगी। उन्होंने बताया कि 25 मई को मतदान होगा तथा 4 जून 2024 को मतगणना होगी। आगामी 6 जून 2024 चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि है और इसी दिन तक आचार संहिता रहेगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वह बिना भय व बिना लालच के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रशासन द्वारा फ्री व फेयर चुनाव करवाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कहीं पर भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिली तो तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड व सर्विलेंस टीम भी एक्टिव रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे पर भी कड़ी नजर रहेगी। इतना ही नहीं, बैंकों से होने वाले संदिग्ध लेन देन पर भी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। इस कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर 1950 एक्टिव रहेगा। साथ ही सी विजिल ऐप पर आने वाली शिकायतों का भी 100 मिनट की तय समय सीमा के भीतर निपटारा किया जाएगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार दहिया ने मीडिया के प्रश्न के उत्तर में बताया कि लोकसभा के आम चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। 85 वर्ष से ऊपर के वृद्ध और दिव्यांगों को मतदान के लिए बूथ तक लाने व ले जाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर जिला कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। देखो, ऐसा है कि आपको भी देते 16 तारीख से आचार संहिता लगी थी और ये 6 जून तक रहेगी। 4 जून को काउंटिंग है। हरियाणा का छठे फेज में चुनाव है। छठे फेज में आपको 25 तारीख का प्रक्रिया कैसे होगी कि आपका पहले 29 अप्रैल से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। 6 तारीख तक नॉमिनेशन चलेगा। 7 तारीख को स्क्रूटनी होगी। 8 और 9 को विड्रॉल होगा। उसके बाद कन्वेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। वोट हमारे 4 सेंटर हैं, अलग अलग 4 कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी चारों की आर्या कॉलेज है ये, इनमें वो ईवीएम्स बंद कर देंगे, ऑब्जर्वर बंद करके चले जाएंगे 27 को। फिर उसके बाद 2 तारीख को ऑब्जर्वर आएंगे, उनकी प्रेजेंस में वो मशीनें खुलेंगी, काउंटिंग होगी, उसका रिजल्ट करनाल भेज दिया जाएगा। चुनाव, हाँ जी, चुनाव शांतिपूर्वक, उसके लिए क्या इंतजाम किया ऐसा है, हमने निष्पक्ष? निष्पक्ष चुनाव के लिए हमने जैसे एक टोल फ्री नंबर है 1950 इलेक्शन का नंबर है। विद इन 100 मिनट्स में हम उसमें जो भी आपकी कंप्लेंट, किसी की कंप्लेंट आती है वो रेड्रेसल हो जाएगी। ऐसा है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। 24 घंटे में सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर से डिफेसमेंट जो है वो हटानी पड़ेगी। 48 घंटे में पब्लिक प्रॉपर्टी से, प्राइवेट प्रॉपर्टी से आपको 72 घंटे में। यदि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेंट है तो फिर रख सकते हैं, जैसे कि आप मेरे यहाँ पे फोटो, ठीक है, तो वो आपने कोई पॉलिटिकल आपका वो नहीं होना चाहिए उसमें कि भाई ये पॉलिटिकल मामला है। तो आपने निष्पक्ष इसीलिए है कि आपका किसी पार्टी से अलायंस नहीं है। मैं प्रेसिडेंट और गवर्नर से ही उनके उसमें हूँ और इलेक्शन कमीशन से डेपुटेशन पे हूँ। और हमने अपनी टीमें बना रखी, फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, बीएलओ हैं, पर्ची बांटने का काम कौन करेगा, और एक को पर्ची डालनी, 85 साल से बूढ़े का काम, जो बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनको लाने का काम, जिन्होंने अपनी वोट दर्ज करा दी है कि जी मेरी वोटिंग में ऐसे करूँगा, उसको वहाँ घर जाकर उसकी वोट लेके आनी। ये सारे काम, पोस्टल बैलेट है वो पहले भेज देने एक हफ्ते पहले क्या, ताकि वो आएंगे टाइमली काउंट हो। ये सारा हमने प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का डे टू डे हमारी मॉनिटरिंग होती रहती है, क्या है क्या है, कहाँ हम पीछे हैं। जो उसी दिन फ़ोन आ जाता है आपकी रिपोर्ट नहीं आई। जैसे आपके हमारे 810 पोलिंग स्टेशन है, सारे पोलिंग स्टेशन पे आपको रैंप मिलेंगे, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था मिलेगी। फिर भी फाइनली मैं भी चेक करूँगा। आपसे भी निवेदन है कि आपको यदि कोई शॉर्ट कमिंग लगे, इतना बड़ा देखो, बड़ा त्योहार ही हो जाता है, उसमें कहीं कोई छोटी मोटी खामी हो तो वो खामी को दूर भी किया जा सकता है। टोटल वोट कितने हैं पानीपत जिले के? पानीपत जिले में 8,72,782 वोट हैं।
और सबसे ज़्यादा आपके पानीपत ग्रामीण में है और सबसे कम इसराना में है। सर एक लास्ट आर्म्स लाइसेंस होल्डर्स के लिए क्या गाइडलाइन जारी की? आर्म लाइसेंस होल्डर्स के लिए हमने उनको कहा है कि आप तुरंत, आज नोटिस दे दिया है कि तुरंत अपना वेपन 1 हफ्ते के अंदर अंदर जमा कराएं। पिछली बार भी इन्होंने 1400 आदमी ने जमा नहीं कराए थे पंचायत में, जब मैं नहीं था डीसी। पर अब की बार यदि कोई ऐसा बंदा मिला तो पहले तो मैं कार्रवाई करके उसको अरेस्ट कराऊंगा और अरेस्ट कराने के बाद उसका लाइसेंस भी कैंसिल करूंगा इमीडिएटली। कोई नोटिस नहीं दूंगा, बुला कर नहीं सुनूंगा और हफ्ते के अंदर इलेक्शन से पहले पहले उसका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। मेरे टेंडर में कोई लाइसेंस भी नहीं बना और मैं इस मामले में बहुत हार्श हूँ कि रूल की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। रूल की वायलेशन है कि वेपन्स से टेरराइज करा सकते हैं, तो मैं इसमें कहा 188 की कार्रवाई करेंगे, 188 की, और लाइसेंस कैंसिल करूंगा। तो उसमें एक क्लॉज है, यदि कोई आदमी की मजबूरी है, रखना चाहता है, तो वो मेरी और एसपी साहब की कमेटी गठित है लोकल ईआरओ के साथ। उसमें वो आदमी अपनी एप्लीकेशन लगाए कि मैं इन रीजनों के कारण यहाँ रखना चाहता हूँ। यदि कमेटी सेटिस्फाइड हो जाती है ठीक है, नहीं तो उसको कह दिया जाएगा कि अपना वेपन डिपॉजिट कराए। कब तक जमा कराने के सर? 1 हफ्ते के अंदर अंदर। थैंक यू।